बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको भी मेरी तरह सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म मज़ेदार धुआं निकलते हुए सीरी पाए पसंद है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सुकून से बैठ जाएं, टेक लगा लें और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्योंकि आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बकरे की सीरी बनाने का एक ऐसा तरीका जो आपने पहले कभी भी यूट्यूब पे इंशाल्लाह नहीं देखा होगा। और इस तरीके से ये सीरी इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है और इतनी ज़्यादा हेल्दी बनती है कि आप इंशाल्लाह हैरान हो जाएंगे। और इतनी मज़ेदार सी बकरे की सीरी आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर आपने फुल वॉच नहीं की वीडियो तो कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाएगा और हो सकता है कि आपकी सीरी मतलब बकरे की सीरी इतनी ज़्यादा टेस्टी ना बने। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी एक बकरे की सीरी मैं बनाऊँगी, उस हिसाब से मैंने मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए हैं। 2 टेबलस्पून जितना मैं लूँगी यहाँ पे लहसुन, जो कि मैंने साबुत ही जवे रखे हुए हैं, और 1 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे अदरक। 2 हरी मिर्चें ली हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनका हम छिलका रिमूव कर देंगे। टमाटरों को चॉप कर लेंगे, प्याज़ों को भी काट लेंगे, अदरक को क्रश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ली है जी एक बकरे की सीरी। मैंने आपको बताया था ये माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी सा बकरा था। तो तकरीबन ये 1.5 किलो जितना गोश्त होगा। हमने क्या करना है, एक कोई खुला बाउल या परात लेनी है, उसके अंदर ढेर सारा पानी ऐड करेंगे और इतना पानी लेंगे कि जिसके अंदर ये सारा गोश्त अच्छे तरीके से डिप हो जाए, डूब जाए अंदर तक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून भर के इसके अंदर वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे। सिरके की वजह से क्या होगा कि इसकी जो स्मेल होती है ना, जो एक कुदरती गोश्त की हीक होती है और कुछ लोगों की रह जाती है पकाने के बाद भी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने इसको खोल देना है, गोश्त को मिक्स करके रख देना है, पानी के अंदर डिप हो जाना चाहिए। 1 से 1.5 घंटा आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से मल के वॉश कर लीजिएगा एक-एक पीस को। तो इंशाल्लाह कभी भी स्मेल नहीं रहेगी, चाहे जैसा भी मीट हो। तो ये देखिए मैंने इसको बास्केट में धो के निकाल लिया है। पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाएगा, कोई ब्लड कोई भी इसके अंदर स्मेल नहीं रहेगी और ये बहुत ही साफ़-सुथरा माशाल्लाह हमारे पास गोश्त आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, एक कुकर लेना है। वैसे मोस्टली तो इसको पतीले में पकाएँ तो बहुत मज़े की बनती है, लेकिन आजकल गैस प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, तो इसको झटपट बनाएँगे हम। हमने डालना है जी कुकर के अंदर प्याज़ों को चॉप करके, अदरक लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया। और उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे टमाटर जिसका छिलका उतार दिया था। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, एक बड़ी इलायची ऐड की है मैंने। साबुत मसालों में हम और कोई भी चुनी मुनी सी चीज़ नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जब वो मुंह में आती है ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद पौना चम्मच हमने डाला है इसके अंदर नमक का। और नमक स्टार्ट में कम ही रखा करें, क्योंकि बाद में तेज़ हो जाए ना तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हाफ़ टेबल स्पून जितनी इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा जितना पसंद हो डाल सकते हो। पौना चम्मच ही इसके अंदर मैं रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिर्चें भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर सीरी का अपना बहुत ही साफ़ सुथरा मज़ेदार सा गोश्त ऐड कर देंगे। और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन आधा ग्लास जितना पानी, आधे से पौना ग्लास। और इसको हमने मिक्स करना है और प्रेशर को हमने बंद करके इसको पका लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। मतलब जब सीटी चलने लग जाएगी ना, उसके 5 से 7 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और जब खोलेंगे तो इस तरह की कंडीशन इसकी हो चुकी है, आप देख सकते हो पानी थोड़ा सा बचा है। अच्छा जी, ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं आपको बताती हूँ, ज़रा सब्र तो करें। इसको जब भूनेंगे ना तब बताऊँगी कि ऐसा मैंने क्यों किया है। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल देंगे 1 कुकिंग स्पून भर के घी। और घी या ऑयल आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप लाइक करते हो। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप घी यूज़ करें, क्योंकि ऐसी जो हमारे ट्रेडिशनल डिशेज़ होती हैं ना, उनका टेस्ट जो है वो घी से बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत मज़े की बनती हैं। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब जी हम क्या करेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, टका के भुनाई करेंगे। और मैं आपको मीट की हर वीडियो के अंदर बताती हूँ कि गोश्त की भुनाई जितनी अच्छी करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा जी, बुनाई के दौरान हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के ऊपर तक भरा हुआ भुना और कुटा हुआ धनिया, जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था। और हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जब बुनाई के दौरान हम ये दोनों चीज़ें ऐड करते हैं ना, तो यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आती है ना कि हींग का नामो निशान नहीं रहता। गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार भी बनता है। तो जिन लोगों को ये डाउट होता है ना कि पाए वगैरह में, सीरी में या फिर मटन में हींग रह जाती है, तो ये इस तरीके से उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसको भून लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से।
और भुनाई हमने तब तक करनी है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, घी मसाले से बिल्कुल अलग हो जाए, टमाटर, प्याज़ वगैरह इसमें कोई भी हमें नज़र ना आए, बहुत ही स्मूथ सा मसाला बन जाए और गोश्त का कलर जो है ना वो रेड रेड लाल हो जाना चाहिए भून-भून के। और जब आप इसको भून रहे होंगे ना तो आप नोटिस करेंगे कि मसाला जो है ना वो इस तरह का हो जाएगा जैसे आपने ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड किया। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया। इसमें कोई टमाटर, प्याज़ वगैरह आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, तो अब बारी है बताने की कि मैं इस तरीके से क्यों बना रही हूँ। मैंने 5-7 मिनट का वेट लगाया। इससे ये हुआ कि टमाटर, प्याज़ लहसुन, अदरक बहुत ही सॉफ्ट हो गए और सॉफ्ट करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से भुन भी जाएँगे और बिल्कुल भी इसके अंदर नज़र नहीं आएँगे। और जब आप इसको सिरी को मुकम्मल गला के भूनते हो ना, तो क्या होता है कि वो बोटियाँ टूटने लग जाती हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो चुकी होती हैं। जब अच्छे तरीके से भूनती नहीं हैं तो फिर उसमें ऑब्वियसली हीक रह जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इसको भून-भून के पानी ड्राई करके ऊपर से पानी ऐड करते हो तो उसकी यखनी सूख जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस तरीके से यखनी अंदर ही रहेगी और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनेगा, फुल ऑफ प्रोटीन होता है मीट, आपको पता है। तो अगर आप इसकी यखनी ड्राई कर दोगे तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी बनेगी। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह घी कितना अच्छा सा सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल अलग हो गया है, मसाला इसने छोड़ दिया है। अदरक, लहसुन, प्याज़ वगैरह, टमाटर कुछ भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा और इसका कलर भी कितना ज़्यादा रेड मज़ेदार सा हो गया। तो भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और पानी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 लीटर जितना ऐड किया था, मतलब 5 से 6 ग्लास तकरीबन बनते हैं मीडियम साइज़ के। इतना पानी हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसके अंदर शोरबा भी रखना है और कुछ पानी जो है वो पकने के बाद ड्राई भी हो जाएगा, इसको पकने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे जी, हमने इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसको बंद करके प्रेशर कुकर लगा देंगे और जब सीटी चलने लग जाएगी ना तो उससे 30 मिनट के बाद हमने इसको खोल लेना है और मोस्टली 30 मिनट में ये गल जाती है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ऊपर वाली स्किन जो होती है ना काफ़ी हार्ड होती है तो इतना टाइम लग जाता है इसको गलने में। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा खोल के गली है या नहीं। आप इसको ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, क्योंकि एरिया वाइज़ इसकी टाइमिंग जो है ना वो अक्सर डिफरेंट हो जाती है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह पूरे 30 मिनट के बाद इसको मैंने खोला था और यकीन करें मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट गली हुई बोटियाँ थी और इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है, इतनी ज़्यादा ये मज़े की बनती है। शोरबे की थिकनेस आप देखिए, ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल परफेक्ट है। घी की तरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आ चुकी है और बोटियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी भून लिया था, बाद में नहीं भूना। अच्छा जी, हाफ़ टेबल स्पून जितना बहुत ही स्पेशल मेरा होममेड सा गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जितना डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर फ्लेवर के लिए और 1 टेबलस्पून भर के हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे जो इसके टेस्ट को चार चाँद लगा देगी। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े की खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपने हाथ से क्रश करके डालना ताकि खुशबू और अच्छी आए। अच्छा जी, 2 हरी मिर्चें साबुत ऐड कर देंगे, मुट्ठी भर के हम हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे और ये माशाल्लाह इतना मज़े का सिरी का गोश्त बनता है, इतना लज़ीज़ ये सालन बनता है ना कि आप हर चीज़ को भूल जाएँगे और मुझे तो ये इतना ज़्यादा पसंद है कि आप मुझे दिन-रात दे दो, पूरा 1 हफ़्ता, पूरा महीना लगातार दे दो तो मैं खा लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है, कितना परफ़ेक्ट सा इसका शोरबा बना है, कलर चेक कीजिए, खुशबू तो जब आप बनाओगे तभी आप चेक कर सकते हो, टेस्ट भी, लेकिन लुक से भी आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है। तो इसको गरमा-गरम हम बाउल के अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर रोटियां डाल-डाल के चम्मच के साथ खाएँगे, बल्कि चम्मच को गोला मारें जी, आप हाथों के साथ खाएँगे ना तो इंशाल्लाह नज़ारा ही आ जाएगा आपको। और ये वीडियो बनाते हुए मुझे खुशी इस बात की हो रही है ना कि ये माशाल्लाह इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आपने मेरी ओजड़ी वाली जो वीडियो है उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और अल्लाह करे ये वीडियो भी इतनी ही ज़्यादा ऊपर चली जाए ताकि मेरा चैनल जो है ना वो जल्दी-जल्दी से आसमान पे चला जाए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह फाइनल लुक हमारी गर्मा-गर्म मज़ेदार सी चटपटी करारी लज़ीज़ और धुआँ निकलती हुई बकरे की सिरी की। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। और यही नहीं, आपको मेरे चैनल पे सिरी की, पाए की, निहारी की, ओजड़ी की, कलेजी की, मगज़ की, बीफ पाए, मटन पाए, चिकन के पाए जो पंजे होते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से सर्दी में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और उसके अलावा मटन निहारी है, बीफ निहारी है और मटन की, बीफ की, चिकन की, हिरन का गोश्त मैंने बनाया था, मुर्गाबी का गोश्त मैंने बनाया था। ऊँट के गोश्त की रेसिपी भी आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। वेज रेसिपी हो, नॉन वेज रेसिपी हो, कोरमा, पुलाव, कढ़ाई, बिरयानी, हर तरह की वैरायटी आपको इंशाल्लाह मिलेगी और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है मेरे ख़्याल में जो आपको मेरे चैनल पे ना मिले जिसकी रेसिपी। तो आपने फटाफट क्या करना है, झट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है
और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी रेसिपी चाहिए हो ना तो आपने क्या करना है, रेसिपी का नाम लिखना है, साथ मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपी मिलेगी। मीठों में बहुत ज़बरदस्त सी वैरायटी मैंने दे रखी है, तो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल को, बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।